Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about next topic of methods of sampling. Students, आज हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड ऑफ सैम्पलिंग का। तो जो सैम्पलिंग हमने सैम्पलिंग का मीनिंग किया, सैम्पलिंग का मीनिंग करने के बाद हमने उसकी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, सूटेबिलिटी की थी एंड एसेंशियल्स मतलब जरूरी क्या है सैम्पलिंग के लिए, उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम अब स्टडी करेंगे कि सैम्पलिंग जब हम सैंपल मेथड को यूज करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स का वहां यूज किया जाता है। तो वी यूज 6 मेथड, हम 6 मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड इज परपोजिव सैम्पलिंग, थर्ड इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फिफ्थ कोटा सैम्पलिंग एंड सिक्स्थ है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब हम वन बाई वन क्या करेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो वन बाई वन स्टडी में फर्स्ट है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। क्या है? रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या है? रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड, ये वो मेथड है इन विच जहां पर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हर एक डाटा क्या है, हर एक डाटा का क्या होता है, हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मतलब कि जो यूनिवर्स के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं सभी को सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस मिलते हैं बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। किस रूप में? एक सैंपल के रूप में सभी आइटम्स को इक्वल इक्वल क्या मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं। इन अदर वर्ड अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो देयर हैज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एवरी आइटम इन द यूनिवर्स बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल्स। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा सैम्पलिंग मेथड। तो सैम्पलिंग मेथड के अंदर कह रहा है कि विच द वेरियस आइटम ऑफ द यूनिवर्स, जो वेरियस आइटम्स हैं किसमें, यूनिवर्स के अंदर, क्या है, वेरियस आइटम्स हैं यूनिवर्स के अंदर, कह रहे कि यूनिवर्स वुड गेट सेलेक्टेड इन द सैंपल द बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल। मतलब कि कह रहे कि जो विच आर द वेरियस आइटम, जो वेरियस आइटम्स हैं यूनिवर्स के अंदर क्या होंगे, वो गेट सेलेक्टेड, सबको सेलेक्ट होगा, सभी सेलेक्ट होंगे इन द सैंपल, सैंपल में से इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर्स के कंट्रोल से बियॉन्ड होता है। द सेलेक्शंस ऑफ the selections of left entire to be chance factors, मतलब कि यहाँ पर सभी को सेलेक्ट होने के क्या हो जाते हैं, चांसेस मिल जाते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है मेनली, तो देखो ये मेथड है, ये यूज पर्टिकुलरली कब होता है, जब वेरियस आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर होमोजीनियस, जब सारे ही आइटम्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से कैसे हो, होमोजीनियस हो, आइडेंटिकल हो, तो इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इस मेथड में क्या इम्पार्शियल है, इकोनॉमिकल है। इम्पार्शियल मतलब पार्शियलिटी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सभी आइटम्स को सेलेक्ट होने का कैसा चांस मिलता है, इक्वल चांस मिलता है। फिर उसके बाद कहता है रैंडम सैम्पलिंग में बी डन इन एनी ऑफ फॉलोइंग वे, टू वे से हम रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हैं। फर्स्ट इज लॉटरी मेथड एंड सेकंड इज टेबल ऑफ रैंडम सैंपल्स। आपने देखा होगा लॉटरी मेथड में क्या होता है, एक बाउल होती है, बाउल्स के अंदर क्या करते हैं, पेपर स्लिप्स बनाई जाती हैं, वो डाली जाती है, उसमें से उसको रोल करके उसमें से एक स्लिप निकाली जाती है। इट मीन जब तक कि वो स्लिप हमने क्या नहीं की है, सेलेक्ट नहीं की है, और जब तक जितनी भी स्लिप थी उस बाउल के अंदर, किसी के ट्रे के अंदर थी, सबको क्या मिले हुए थे, इक्वल चांस मिले हुए थे कि सभी क्या होंगी, सेलेक्ट होंगी, सभी क्या होंगी, सेलेक्ट होंगी। तो इस कंडीशंस में हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं। सेकंड है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। कुछ नंबर्स की हमारी जो टेबल्स होती है, जिसे हम टिपर टेबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिपर टेबल बोलते हैं, जिसमें क्या है 41,600 फिगर्स होती हैं, 41,600 फिगर्स होती है, वहां से फिर टेबल में से कोई नंबर क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। अब है नेक्स्ट हमारा मेरिट्स, कि मेरिट्स क्या है रैंडम सैम्पलिंग की। तो रैंडम सैम्पलिंग की मेरिट्स में कुछ पॉइंट्स हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड इन ऑन द मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। क्या कह रहे हैं कि दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। जो ये मेथड होता है कैसा होता है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यहाँ पर कोई भी बायस यूज नहीं हो सकता। रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी बायस यूज नहीं हो सकता ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि ईच आइटम हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्शन।
ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सभी आइटम्स को इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। थर्ड, द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल्स, जो यूनिवर्स होता है सभी को, वो सभी क्या करते हैं, सैंपल जो क्या होता है कंप्लीट यूनिवर्स को फेयरली रिप्रेजेंट करता है कि सभी के अंदर जो आइटम्स हैं वो एक जैसे ही होंगे। दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, बहुत इजी मेथड है। कैसा है, इजी मेथड है। अब है नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, However, there are two notable demerits. इसकी दो हमारी क्या है notable demerits हैं of this method की। These are as under, क्या है, this method does not guarantee proportionate, जो ये मेथड है गारंटी नहीं देता किसकी, proportionate representations of different item in the universe, कि ये मेथड है रैंडम सैम्पलिंग क्या नहीं दे रहा है, गारंटी नहीं देता किसकी, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंट, कि वो कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एंटायर यूनिवर्स को। ठीक है। सेकंड, रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज, ना ही रैंडम सैम्पलिंग किसी भी एक डाटा की वेटेज बताता। वेटेज का मतलब तो उसकी इंपोर्टेंस टू सर्टेन इंपोर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स, की उसके अंदर इंपोर्टेंट आइटम है कौन सा, वो इसके बारे में डिस्कस नहीं करता। अब है रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग, तो जो रैंडम सैम्पलिंग होती है उसको वो क्या नहीं होती, हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग नहीं होती। हैपहैज़र्ड का मतलब होता है जो अव्यवस्थित सैम्पलिंग होती है जिसमें कोई भी सिस्टम यूज नहीं किया जाता, उसको हम हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग बोलते हैं। तो द रैंडम सैम्पलिंग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जो रैंडम सैम्पलिंग है इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ सैम्पलिंग, ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलती है, रूल के अकॉर्डिंग चलती है, या रूल यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। बट हैपहैज़र्ड्स के अंदर ये कोई भी रूल को फॉलो नहीं करती, या कोई रूल्स नहीं लगता। सेकेंड, रैंडम सैम्पलिंग अलाउ एवरी आइटम, जो रैंडम सैम्पलिंग है वो अलाउ करता है एवरी आइटम, कह रहा है कि जितनी भी आइटम्स हैं एवरी आइटम्स अनइक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, कि सभी को क्या मिले हुए हैं, इक्वल चांस मिले हुए हैं सेलेक्ट होने के। ठीक है। बट हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग है डज नॉट अलाउ, वो कभी अलाउ नहीं करता कि उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं सभी को इक्वल चांसेस मिले हुए हैं, क्योंकि वहां पर किसका यूज किया गया है, हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग का यूज किया गया है। अब है रैंडम सैम्पलिंग एंड एग्जिट पोल। अब रैंडम सैम्पलिंग और एग्जिट पोल क्या है, तो एग्जिट पोल के बारे में तो सभी जानते हैं एग्जिट पोल्स क्या है। एग्जिट पोल इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल है किसका, रैंडम सैम्पलिंग का। क्योंकि एग्जिट पोल के अंदर यही होता है कि जहां पर क्या किया जाता है, बहुत सारी स्लिप्स होते हैं, वहां से किसी को भी क्या किया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इट मीन्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल एग्जिटिंग द पोल बूथ, कुछ जो पीपल्स होते हैं, परसेंटेज पीपल होते हैं, क्या करते हैं, पोल बूथ आर कॉन्टेक्टेड एंड आस्क whom they voted to, कि वो किसको वोट करेंगे, कि वो किसको वोट करेंगे। तो क्या पूछा जाता है कि फ्रॉम द सैंपल ऑफ इंफॉर्मेशन द कलेक्शन, उनको एक तरह से सैंपल की तरह उनकी कलेक्ट किया जाता है, कि जिसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी चॉइस होती है। अब है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट मेथड है कि परपोजिव एंड डेलिब्रेटली सैम्पलिंग। परपोजिव एंड डेलिब्रेट सैम्पलिंग, परपोजिव एंड डेलिब्रेट सैम्पलिंग का मीनिंग क्या है। परपोजिव जो नेम से ही डिफाइन हो रहा, परपोजिव है, इट मीन्स कि डेलिब्रेटिव जो जानबूझकर, मतलब कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जहां डेटास को कलेक्ट किया गया। कह रहे कि परपोजिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड, ये वो मेथड है इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस, या इन्वेस्टिगेटर की खुद की अपनी क्या होती है, चॉइस होती है ऑफ द सैंपल आइटम्स की, विच इज, कह रहे विच इन हिज ओपिनियन, जो किसमें होती है, ओपिनियन के अंदर होती है, आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस्ट रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को। मतलब कि इन्वेस्टिगेटर्स उस आइटम को सेलेक्ट करता है, एज अ सैंपल सेलेक्ट करता है जिसकी जो क्या करे, यूनिवर्स को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सके।
तो इस मेथड में दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सिलेक्शंस ऑफ सैंपल आइटम इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर, ये चांस फैक्टर को नहीं छोड़ता, इसमें सभी को कोई चांस नहीं मिलता। इट मीन्स जो गुड डेटाज है उनको ही क्या मिलेगा, सिलेक्ट होने का चांस मिलेगा, सभी डेटाज को सिलेक्ट होने का चांस नहीं मिल पाता। इट इज सिंपली मेड बाय चॉइस, इसको सिंपली किसके थ्रू बनाया जाता है, चॉइस के अकॉर्डिंग। अब है कि इसकी जो मेथड है इसकी सूटेबिलिटी क्या होगी, तो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग का ये मेथड स्पेसिफिकली स्पेशली सूटेबल व्हेन सम ऑफ आइटम इन द यूनिवर्स आर स्पेशल सिग्निफिकेंसेस, जब ये सूटेबल है जब यूनिवर्स के अंदर कुछ डेटाज की क्या हो, स्पेशल सिग्निफिकेंस हो, स्पेशल इंपोर्टेंस हो, एंड ऑट टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, और वो सैंपल के अंदर क्या होने चाहिए, सेलेक्ट होने भी चाहिए, इंक्लूड भी होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ इन्वेस्टिगेशन इज टू मेड रिलेटिंग टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, अगर क्या करना चाहता है इन्वेस्टिगेशन को डाटा कलेक्ट करना चाहता है, किससे रिलेटेड है वो, आयरन स्टील इंडस्ट्री से है, then the inclusions of such industry as the Tata Iron and Steel Company जो obviously a purpose selection, उसका क्या है, उसके ही उसी डेटाज को सिलेक्ट करने उसका मेन पर्पज है। अब इसकी मेरिट्स क्या होंगी, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल, जो ये मेथड है कैसा है, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, allowed to inclusions of those item in the sample which are special significance, मतलब कि जिनकी इंपोर्टेंस है आप उस आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी इच्छा से क्या कर सकते हो, सैंपल को आप चेंज कर सकते हो, मतलब कि क्या है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर कह रहा है सिलेक्शंस ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली ट्यून्ड टू द पर्पज ऑफ स्टडी, जो सिलेक्शंस किया जाता है सैंपल का, सिलेक्शंस करके वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो भी स्टडी का पर्पज होता है उसकी ट्यून के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक्स है सैंपल को सेलेक्ट करने की। डीमेरिट्स क्या हैं, यहाँ पॉसिबिलिटीज होती हैं पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, या इन्वेस्टिगेटर पर्सनल बायस का यूज कर सकता है, चाहे इंपॉर्टेंस ना हो पर उस डाटा की इंपॉर्टेंस दिखाकर उसको बेस्ट डेटाज वो प्रूफ कर सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी अगर पर्सनल बायस की है तो रिलायबिलिटी ऑफ डाटा बिकम डाउटफुल, जो डेटाज के अंदर या रिजल्ट के अंदर जो रिलायबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डाउटफुल बन जाती है, उसमें डाउट हो जाता है कि रिजल्ट में बी ट्रू और रॉन्ग, कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है या फिर रॉन्ग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड एंड मिक्स सैम्पलिंग, जो नेम से ही क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। स्ट्रैटिफाइड है, इट मीन्स कि वेयर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटाज आर मेड, जहाँ डिफरेंट स्ट्रैटाज क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मिक्स सैम्पलिंग, इसको मिक्स सैम्पलिंग भी क्यों कहा जाता है हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि स्ट्रैटिफाइड, इसके अंदर है कि दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज जनरली अडॉप्टेड, इसको जनरली क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है when population consist of different group, जहां पॉपुलेशन किसको कंसिस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के डेटाज को विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा, यहाँ पर पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटाज के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन को, एंड डिफरेंट स्ट्रैटा हैविंग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबकी जैसी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया, एंड सम ऑफ आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी डाटा, जिसमें से ईच एंड एवरी डाटा को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है वहां पर, सेलेक्ट किया जाता है डाटाज को। तो कह रहे हैं कि यहाँ इस मेथड के अंदर डेटाज, यहाँ पर क्या होता है कि जो यूनिवर्स के अंदर जो पॉपुलेशन होती है, जो आइटम्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, स्ट्रैटाज में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर के बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ स्टूडेंट्स भी है, कुछ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स भी हैं। कैसे हैं, मैथ स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक्स, ये उनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या करना है कि डेटाज को अलग अलग डिवाइड करना है। मैथ स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद मैथ है वो हमने अलग स्ट्रैटा बना दिया, कॉमर्स विद इको है वो हमने क्या कर दिया, अलग स्ट्रैटा बना दिया। अब क्या करना है फिर उसमें से कि एक डाटा को सेलेक्ट करना है, क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है, तो उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करना है। देखो एक तो हमने क्या किया, परपोजिव का यूज किया कि अपनी मर्जी से स्ट्रैटा बना दिया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसमें से रैंडमली एक डाटा को क्या कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया। इट मींस कि यहाँ हमने रैंडम सैम्पलिंग का भी यूज किया,
परपोजिव सैंपलिंग का भी यूज किया। इस वजह से इस मेथड को क्या बोला जाता है, मिक्स सैंपलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिक्स्ड सैंपलिंग बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है इज कॉल्ड ऑल्सो मिक्स्ड टेक्निक ऑफ सैंपलिंग। इसको मिक्स टेक्निक ऑफ सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि क्या है, स्टार्ट इन दिस मेथड involves of the both purposive sampling and random sampling. The divisions of population strata is purely done with selections of items is done at random base. क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा कि इसकी मेरिट्स क्या होंगी और डीमेरिट्स क्या होंगी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इस डाटा की। तो मेरिट्स में है, दिस मेथड कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखो ये मेथड है, ये क्या करता है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ कलेक्ट कर लेता है। मतलब एक अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के डेटाज हैं तो ये उसकी भी स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। तो ये मेथड बहुत यूजफुल है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इस डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर ऑफ द पॉपुलेशन के कंपनी क्या है, या कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डाटा बिकम पॉसिबल। एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाती है, पॉसिबल है कि हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजंस कर सकते हैं डेटाज के बीच। जैसे कि कॉमर्स विद इको और कॉमर्स विद मैथ, दोनों ही स्टूडेंट्स के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं कि विच ग्रुप आर बेटर, कि कौन सा ग्रुप इसमें से बेटर है। थर्ड कह रहे हैं कि दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग, जो ये सैंपलिंग है ये मेथड है, ऑफर रियलाइबल, क्या ऑफर करते हैं, रियलाइबल एज वेल एज मेजरेबल रिजल्ट, कि यहाँ पर ये रियलाइबल रिजल्ट एंड मीनिंगफुल रिजल्ट बताता है। जैसे कि परपोजिव सैंपलिंग में था, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं था, डाउटफुल रिजल्ट था, बट ये रियलाइबल रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा, मीनिंगफुल रिजल्ट क्या करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा। फिर है, दिस मेथड इज सूटेबल, जो ये मेथड है सूटेबल होता है केवल कब, ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज, देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स आइटम। जब क्या होती है कि कंप्लीट नॉलेज होती है तो तब ये मेथड यूजफुल है, अदरवाइज ये मेथड यूज नहीं हो सकता। कहते हैं अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन द मेथड हैज लिमिटेड स्कोप। इसीलिए इस मेथड के जो स्कोप होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, हर कोई पर्सन इस मेथड का यूज नहीं कर सकता, सभी पर्सन इसका यूज नहीं कर सकते। फिर ये कह रहा है कि there is a possibility of bias at the time of classifications of population into stratas, कि यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। पॉसिबिलिटी कैसे हैं, देखो जब भी डेटा को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर क्या है इन्वेस्टिगेटर्स बायस है, उस टाइम यहाँ पर बायस की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से डेटास को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर्सनल बायस की भी पॉसिबिलिटी होंगी। एंड थर्ड है, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल, जब पॉपुलेशन का जो साइज है वो ऑलरेडी स्मॉल है, इट मे बी नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो यहाँ पर जो डेटाज हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता। देखो स्टार्टा का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप का बनते हैं जब मोर देन 2 आइटम्स वहां पर अवेलेबल हों, बहुत सारे आइटम्स हों, तभी ग्रुप पॉसिबल है। लेकिन वहीं अगर आइटम्स का जो एरिया है, हमें ये स्मॉल डाटाज हैं, तो वह जब पॉपुलेशन ऑलरेडी ही स्मॉल है तो वहां स्टार्टाज को बनाना कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, वहां स्टार्टाज नहीं बनाए जा सकते। क्लियर हो गया। तो आज हमने स्टडी किया था कौन कौन से मेथड, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, purposive and deliberately sampling method and stratified and mixed sampling method। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स।